दोष पराये देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ने आवई, जिनका आदि न अंत। इस दोहे का भावार्थ है कि यह मानव का स्वभाव है कि वह दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों का मूल्यांकन करता है और मन ही मन उनके अवगुणों पर प्रसन्न होता है। वह स्वयं के बारे में कभी भी नहीं सोचता है, जिसका आदि क्या है और अंत क्या है कुछ पता ही नहीं रहता है। भाव है कि स्वयं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तभी जाकर इस जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। कबीर साहब ने सदा ही जीव को चेताया है कि स्वयं का अवलोकन करो, स्वयं का विश्लेषण करो, तब जाकर माया जाल समझ में आने वाला है। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी ने चढ़ई चाकी। इस दोहे का शब्दार्थ है कि कबीर हरि रस यों पिया, इसमें हरि रस मतलब ईश्वर के नाम का सुमिरन। बाकी रही ने थाकी, इसमें थाकी का मतलब है थकावट। पाका कलश कुम्हार का मतलब पक्का घड़ा कुम्हार का। बहुरी ने चढ़ई चाकी मतलब दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ेगा। चाकी वो होती है जिस पर घड़े को बनाया जाता है। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि के नाम के रस का पान किया है और इतना रस पान किया है कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया है, पूर्णता को प्राप्त हो गया हूँ। जैसे पके हुए घड़े को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, वैसे ही अब मुझे दोबारा इस जगत के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने चरम को प्राप्त कर लिया है। कबीर कहा गर्बियो, काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारी सी, कै घर कै परदेश। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को अपनी जवानी, धन दौलत और कुल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल हर समय उसके सर पर मंडराता रहता है। काल ने जीव को उसके बालों से पकड़ रखा है। जीव काल के नियंत्रण में है। काल जीव को कभी भी अपना शिकार बना सकता है, भले ही वह अपने घर देश में हो या फिर परदेश में। काल कहीं भी जीव को अपना शिकार बना सकता है। भाव है कि यह जीवन नश्वर है, एक रोज समाप्त हो जाना है और किस भांति और कहाँ इसका अंत होगा यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जीव को घमंड नहीं करना चाहिए और हरि नाम का सुमिरन करना चाहिए। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और यह बार बार नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे वृक्ष का पत्ता टूटकर गिर जाता है और उसे ऐसा करने में कुछ खास वक्त नहीं लगता, और एक बार पत्ता टूटकर गिर जाए उसके बाद वह पुनः वृक्ष पर नहीं लग सकता। भाव है कि यह जीवन क्षणिक है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए वक्त रहते हरि नाम का सुमिरन ही जीवन का आधार है। जीवन का समय सीमित है, इसलिए वक्त रहते सुमिरन का लाभ लेना चाहिए, अन्यथा अनमोल मानव जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा। सुमिरन की सुधि यो करो, जो गागर पनिहारी, हाले डिले सुरती में, कहे कबीर बिचारी। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी बताते हैं काल से यदि बचना है और भवसागर से यदि पार उतरना है तो भक्ति इस भांति करनी चाहिए। जैसे पनिहारी गागर में पानी भरती है, पानी उसके पात्र में भरा हुआ होता है और उसका पूरा शरीर हिलता डुलता है, मतलब पानी को लेकर चलने पर पनिहारी का पूरा शरीर हिलता डुलता है, लेकिन उसका पानी जरा भी पात्र से बाहर नहीं छलकता है। भाव है कि जैसे पनिहारी का पूरा ध्यान अपने पानी पर रहता है, वैसे ही साधक को भक्ति में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए और माया से बचकर रहना चाहिए।
खोद खाद धरती सह, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सह, और से सहा न जाए। इस दोहे का भावार्थ है, धरती, वन और साधु जन सहनशील होते हैं और वे दुर्भावना से प्रेरित नहीं होते। धरती से मनुष्य सदा लेने में ही लगा रहता है, जंगल काटता है, खेतों के लिए जमीन को खोदता है, धातु पत्थर के लिए धरती को आघात पहुंचाता है, और ऐसे ही जंगल भी सदा कटते रहते हैं। साधु भी ऐसे ही होते हैं, जो कुटिल और आघात पहुंचाने वाले वचनों को सुनकर कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। आम जन के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। जब अहम का भाव समाप्त हो जाता है, तब जीव को किसी के शब्दों और कृत्यों से आघात नहीं लगता है और वह सभी विषयों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। शब्द दुरिया न दुरे, कहूँ जो ढोल बजाए, जो जन होवे जोहरी, लेहे शीश चढ़ाए। कबीर साहब की वाणी है कि शब्द मतलब ईश्वर की महिमा किसी के दूर करने या छिपाने से नहीं छिप सकती है। जो शब्द के पारखी होते हैं, मतलब जो जोहरी होते हैं, वे गुरु के वचनों को अपने शीश पर मतलब सर माथे पर धर लेते हैं। भाव है कि सत्य ही ईश्वर है, शब्द है, और ये शब्द किसी के छुपाने से छुप नहीं सकते। इनका महत्व समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह माया का भ्रम जाल है कि वह सत्य को धुंधला कर देती है और जीव को उससे दूर कर देती है, लेकिन सत्य सदा स्थायी रहता है, कोई माने या नहीं माने। मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवार। इस दोहे में वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। संत कबीरदास जी कहते हैं, मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, मतलब मुंह में जो आया उसी को ही बोल देते हैं, विचार नहीं करते। हते पराई आत्मा जीभ बांधी तरवार, मतलब दूसरों की आत्मा की हत्या करते हैं, जैसे उन्होंने जीभ पर तलवार को बांध रखा है। इस दोहे का भाव है, यही वाणी जहाँ ठेस पहुँचाती है वहीं पर सुख भी देती है, इसलिए बोलने से पूर्व विचार आवश्यक है। जो मुख में आ गया बगैर सोचे समझे, उसे बोलने पर दूसरों की आत्मा की हत्या होती है। यह ऐसे ही है जैसे किसी ने अपनी जिह्वा पर तलवार को बांध लिया हो। जैसे कोयल को देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनों करी लेत। स्पष्ट है कि हमें सदा मधुर बोलकर लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम, कहे कबीर ते राम के, जे सुमरे निह काम। इस दोहे का शब्दार्थ है, नर नारी सब नरक है, मतलब नर और नारी सब नरक है। जब लग देह सकाम, मतलब जब तक वे काम भावना से प्रेरित हैं। कहे कबीर ते राम के, मतलब कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग राम के प्रिय हैं। जे सुमिरै निह काम, मतलब जो निष्काम भाव से ईश्वर का सुमिरन करते हैं। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत के सभी ऐसे नर और नारी नरक के समान हैं, जो काम भावना से प्रेरित होकर रहते हैं। ऐसे लोग संसार में भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं। वे काम भावना से युक्त रहते हैं, लेकिन जो काम भावना से मुक्त हो जाते हैं, काम भावना का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे राम भक्त होते हैं। अतः विषय वासनाओं से मुक्त होने के उपरांत हृदय से ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी बताते हैं कि मिथ्या और आडंबर करके झूठे दिखावे से कोई कार्य सार्थक नहीं होने वाला है।
यदि चाल तो बगुले की है, आचरण में बगुले के गुण हैं, और यदि वह हंस होने का ढोंग करता है तो उसे मुक्ता मतलब मोती नहीं मिलने वाले हैं। मोती तो उसे ही मिलने वाले हैं जो सच्चा हंस है। भाव है कि भक्ति का दिखावा और आडंबर करने वाला भले ही अपने मन में प्रसन्न हो जाए, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे सच्चे मन से गुरु के वचनों का अनुसरण करके सत्य की राह पर चलना होगा। माया के भ्रम जाल को समझकर उससे दूर रहना होगा, तभी जाकर वह ईश्वर की भक्ति रूपी मुक्ता फल को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति को एक रोज काल अपना शिकार बना लेगा। इसी पर संत कबीरदास जी ने कहा है, चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस।